गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी हमने एनिमल फाइबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने एनिमल फाइबर के जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि हमें कौन कौन से एनिमल से वूल मिलती है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एनिमल फाइबर होती है उसको वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ना घर में, क्योंकि डायरेक्टली हम हेयर तो यूज़ नहीं करते, तो वो कैसे पूरा उसका प्रोसेस होता है कि कैसे वो हम एनिमल से गेट करेंगे। ठीक है, फिर उसको वूल में या फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है फ्रॉम फाइबर टू वूल। सबसे पहले फाइबर क्या होती है? जो उनके हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हम नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है इसका रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। देखो, रियरिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है जो शीप्स होती हैं उनको पालना, उनको अच्छी से मतलब हेल्थी फूड प्रोवाइड करना जिससे उनके हेयर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, सॉफ्ट और शाइनी हो या फिर मतलब जैसे चाहिए उस हिसाब से मिल जाएं। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, देखो अगर आप इन एरियाज़ में जाएंगे तो यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हेड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो वहाँ पे आप शेफर्ड्स को देखेंगे। शेफर्ड्स क्या होते हैं? जो चरवाहे होते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जो अपनी भेड़ों को मतलब गड़ैया बोलते हैं शायद। ठीक है, जो अपनी अपनी जो शीप्स होती हैं उनको चराते हैं फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, मतलब उनको काफ़ी सारे ग्रुप में ले लेके जाते हैं वो। शीप एंड आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शीप होती है वो हर्बीवोर्स होती है और वो ग्रास खाना ज़्यादा पसंद करती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियर्स और रियरर ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, ठीक है, एंड मिनरल्स। तो इसके अलावा जो रियर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो शीप्स होती हैं उनको पल्सेस, दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक का मतलब होता है जैसे सरसों है, सरसों में से ऑयल मिला तो उसके बाद जो उसका बच गया, ऑयल निकालने के बाद जो उसके प्लांट का जो पार्ट बच जाता है, ठीक है, वो खिलाते हैं और मिनरल्स खिलाते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर्स। ठीक है, विंटर्स में क्या करते हैं, उन शिप्स को अंदर रखते हैं, मतलब बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, उनको लीव्स खिलाते हैं, ग्रेन्स खिला देते हैं और ड्राई फॉडर खिलाते हैं। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। ठीक है, काफ़ी जगह पे उनको रेयर करते हैं, पालते हैं। ठीक है, टेबल 3.1 गिव्स है जिसमें आपको ब्रीड्स के नेम गिवन है और वो कहाँ पे किस टाइप की वूल प्रोड्यूस करती है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। ठीक है, तो जो इसकी क्वालिटी या टेक्सचर है वो उस टेबल में गिवन है। आपको भी टेबल बताती हूँ मैं आपको। सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच शील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ शीप्स की ब्रीड ऐसी होती है उनके ऊपर ना बहुत सारे हेयर होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, जिससे जो वूल मिलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर उनको सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस टाइप की ब्रीड पालनी है तो उसको बोलते हैं हम सेलेक्टिवली ब्रीड। ठीक है, वंस द रियर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब रियर जो शिप है उसके जो हेयर्स की ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाती है, थिक हो जाती है, तो उसके हेयर्स को शेव कर लेते हैं, शेव ऑफ मतलब उनको जैसे शेविंग करते हैं ना, ऐसे उनके बाल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल है ना, ये टेबल है, जैसे नेम ऑफ ब्रीड यानी शिप का टाइप है, जैसे लोही है। ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है? गुड क्वालिटी है। कहाँ मिलती है? राजस्थान और पंजाब में मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरी की पूरी टेबल आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। ओके, टॉपिक आपका ऐसे ही आएगा, सम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप, और उसके बाद ये टेबल बना देंगे आप। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब क्या फाइबर को वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी तो हमने पढ़ा है कि उनको पालते कहाँ हैं, कैसे पालते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब फाइबर लेना है उससे और उसको वूल में कन्वर्ट करना है। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। देखो, जो हमारे पास जो ऊन आती है, ठीक है ना, वो एक
कहाँ से आती है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो उसका स्टेप नंबर 1 है, द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। क्या करते हैं, जो शीप होती है उसकी फ्लीस यानी उसके हेयर्स को रिमूव करते हैं उनकी बॉडी से। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम शेयरिंग। ठीक है, मैकेनिक सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। ठीक है, तो वही मशीन्स का यूज़ होता है जो बार्बर्स यूज़ करते हैं, नाई यूज़ करते हैं ना हेयर को शेव करने के लिए। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ठीक है, दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो जिसकी वजह से हॉट वेदर में करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ठंड ना लगे गर्मियों में, इसलिए करते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। ठीक है, जो हेयर होते हैं उससे वुलन फाइबर मिलता है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उस वुलन फाइबर से हम क्या बना लेंगे, वुलन यार्न, यानी मतलब जैसे धागे इकट्ठे कर करके हम उनसे एक बड़ा यार्न बनाएंगे। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज ब्रेड। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि उनको दर्द होता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, उनको दर्द नहीं होता। जैसे अगर आप देखेंगे, आप भी जो आपके फादर हैं वो शेविंग करते हैं तो उनको दर्द थोड़ी ना होता है, तो ऐसे ही वो शेविंग का यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, और उनकी जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, तो इसलिए उनको कोई हार्म नहीं होता। देखो स्टेप नंबर 2 है, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो उनके हेयर्स होते हैं उनको एक बड़े बड़े टैंक में डालते हैं, जिससे उसमें से जो ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, वो सब रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग। ठीक है, ये मशीन की हेल्प से होता है। स्टेप नंबर 3 आता है, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज़ डन। स्कोरिंग के बाद शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग में क्या करते हैं, जो हेयरी स्किन है उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं। ठीक है, जहाँ से वो डिफरेंट टेक्सचर जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। जैसे बड़े वाले हेयर अलग कर लिए, छोटे हेयर अलग कर लिए, या जो ज़्यादा मुलायम है उनको अलग कर लिए, जो हार्ड है उनको अलग कर लिया, इस टाइप से। स्टेप नंबर 4 है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड ब्यूरिल्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। ठीक है, जो छोटे छोटे फ्लफी हेयर होते हैं, ठीक है, दीज आर सेम बर्ड विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। आप देखते हैं आपके स्वेटर में कई बार वो चमकीले जो शाइनिंग से धागे निकले रहते हैं। ठीक है, तो वो यही होते हैं बर्ड्स। ठीक है, द फाइबर्स आर स्कोरिंग अगेन एंड ड्राई। उसके बाद उनको दोबारा धोते हैं, ठीक है, और ड्राई करते हैं। दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। तो तब वहाँ पे वुल रेडी है फाइबर बनाने के लिए। अब क्या होते हैं, जो फाइबर हैं उसको डाई करते हैं डिफरेंट कलर्स में, है ना। आप देखते हैं आपके पास जो ऊन आती है वो अलग अलग कलर्स की आती है। ठीक है, तो उसको डाई करते हैं। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। देखो जो नेचुरल कलर होता है फ्लीस का, या तो वो ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, या वाइट होगा, तो उनको अलग अलग कलर में उनको डाई करा जाता है। स्टेप नंबर 4 आता है, उनके बाद उनको स्ट्रेटन किया जाता है, मतलब उनको सीधा किया जाता है। जैसे आप अपने बालों पे कंघी करते हैं, तो ऐसे ही उनको कंघी करके उनको सीधा किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले शेयरिंग आ गई, यानी वहाँ से उसके शेप से बाल निकालने। बी में आ गया स्कोरिंग, यानी उनको धोना। फिर आ गया स्कोरिंग बाय मशीन और रोलिंग इनटू यार्न, फिर उसको स्कोरिंग करना, मशीन से साफ करना, फिर उनको यार्न में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो, डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शिप देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल। मतलब यही है कि क्या ये सही है, मतलब बाल उनके निकालने। ठीक है, ये आपको इसके बारे में सोचना है। देखो एक ही होती है एक्यूपेशनल हैज़ार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, वुल इंडस्ट्रीज़ इन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। जो वुल इंडस्ट्रीज़ है उसकी वजह से वो कई लोगों की जीविका है, मतलब उनसे काम मिल रहा है लोगों को। बट शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की एट समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। जो शॉर्टर होते हैं, जो यानी शॉर्ट करते हैं उनको हेयर्स को,
ठीक है, उनकी जॉब बहुत रिस्की होती है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जो शीप है वो जंगलों में रहती है कहीं पे भी, तो उनकी हेयर्स पे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उनको जिसका नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ब्लड डिसीज़ हो सकती है, मतलब खून की बीमारी हो सकती है, जिसे हम शॉर्टर डिसीज़ भी बोलते हैं। तो इस तरह के वर्क उसमें इंडस्ट्रीज़ में काम करना वर्कर्स के को बोलते हैं हम एक्यूपेशनल हैज़ार्ड। यानी एक्यूपेशन का मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपना, अगर वहाँ से उनको कोई बीमारी हो रही है तो वो होता है एक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, जो सिल्क से हम मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही करें।